हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जान लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, जैसे कि एग्जांपल यूसी डिवीजन मेथड। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे हम लोग बॉयज और गर्ल्स का कोई भी रेशियो दे सकते हैं, जैसे 3:5 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नए टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिंपलीफाई कैसे करते हैं रेशियो को। तो उसके लिए क्या करना, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों कि हमें उसको डिवाइड करना है उनकी एचसीएफ से। यहाँ की डिवाइड बोथ टर्म्स बाय द देयर एचसीएफ। और एग्जांपल 24 डिवाइडेड बाय 36। तो इसका एचसीएफ हम लोग जानते हैं कि 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 2/3 आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रोपोर्शन की ओर, ताकि हमें इसका भी एग्जाम्पल यूज करना है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि प्रोपोर्शन पे हैं। जैसे A:B इक्वल टू C:D। आप नीचे देखेंगे उनकी प्रॉपर्टी, जैसे फार्मूला भी लिख देते हैं, A:B C:D। इसका फार्मूला और हो जाएगा दोस्तों A × D × B × C। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। बात का मतलब ABC दे दिया जाए और आपसे D निकालने को पूछा जाए तो आप यहाँ से D निकाल सकते हैं आसानी से। चलते हैं दोस्तों आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। तो कुछ ही देर में हम लोग लाते हैं क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पे। इफ 10% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y हो जाए, देन x और y का रेशियो क्या होगा। यहाँ आपके ऑप्शन हैं 1:2, 2:1, 5:1 एंड 10:1। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले हमें क्या है, जो ऊपर दिया गया है वर्ड्स को, उसे हमें एक्सप्रेशन में लिखना होता है। तो 10% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y, ये गिवन है दोस्तों। तो 10% को 10/100 इंटू एक्स कर देंगे, 20% ऑफ y को 20/100 इंटू y कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ आप कैंसिल करेंगे तो आपको नीचे एक्सप्रेशन मिल जाएगा x/10 इक्वल टू y/5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10/5 इक्वल टू 2/1। तो यही हमारा रेशियो है, x/5 इक्वल टू 2:1। आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और मीडियम कर देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी टाइप का है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वेरियस इनवर्सली as square of y, given that y equal to x 2 when x equal to 1 and the y value of x 4 y equal to 6 हमें निकालना है दोस्तों। will be equal to, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 9, 1/3 और 1/9। तो हमारे क्वेश्चन से हमें साफ पता चल रहा है कि x इक्वल टू क्या है, k/y स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इन्वर्सली स्क्वायर है तो उसका हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी लेंगे k को, तो x इक्वल टू k/y स्क्वायर। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि y 2 हो जाता है जब x इक्वल टू 1 है। तो इसे हम इक्वेशन 1 में कर देंगे।
तो जैसे ही आप 1 में पुट करेंगे तो आपका मिल जाएगा k इक्वल टू 4। अब सेकेंड था क्या दोस्तों कि बाई 6 हो तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमें बाई और k दोनों का वैल्यू पता है, तो x निकालना बहुत ईजी है। तो x इक्वल टू 4 बाई का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/36। तो 4/36 को आप जब कैंसिल करिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/9। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इफ x इज टू वाई इक्वल टू 5:2 है दोस्तों, तो 8x प्लस 9y इज टू 8x प्लस 2y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो a है आपका 22:29, दूसरा है 26:61, थर्ड है 29:22 और डी है 61:26। तो हमें क्वेश्चन से साफ दिख रहा है कि x और y का वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रहा है दोस्तों। इसे हम लोग बिना कंपोनेंटो डिपेंडेंटो का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि x/y को 5/2 है, तो यहाँ पे x को हम लोग 5 के मान लेते हैं और y को 2 के मान लेते हैं। जो फिर हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है 8x प्लस 9y, यहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं दोस्तों। तो 40k प्लस 18k, 40k प्लस 4k। जब इसे आप सोल्व करेंगे दोस्तों तो 58k/44k आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 29/21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।